मुंबई में आज विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन किया। इसमें विपक्ष के कई सारे नेता शामिल थे। मुख्य तौर पर अगर देख लिया जाए तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता इस मंच पर हमें दिखाई दिए और तीनों ही नेताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर सरकार और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधने का काम किया। और साथ ही साथ ये भी एक बार दोहराया गया कि जब तक वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है वो ठीक नहीं होती है तब तक इलेक्शन नहीं करवानी चाहिए। और इस पूरे जो आज का प्रोटेस्ट था उसे लोकमत की जो महाराष्ट्र की टीम है, लोकमत की जो मुंबई की टीम है, सभी ने पूरी तरह से एक्सटेंसिवली इसे कवर किया है। और मेरे साथ लोकमत के सभी रिपोर्टर्स हैं जो आज सुबह से ही फील्ड पे थे और इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में उन्होंने आज किस तरह का माहौल देखा। हालांकि पब्लिक तो थी, लेकिन कौन सी पार्टी के कितने लोग थे, कौन सी पार्टी का योगदान इस मोर्चे में कम था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे निधि से। निधि, आपने प्रोटेस्ट किया और आप लोकल लेवल पर, मुंबई लेवल पर भी काफ़ी इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर कर रही हैं, तो माहौल किस तरह से दिख रहा है? माहौल तो पूरे इलेक्शन का जो मुंबई के चुनाव है, जो आज तक हमने देखा कि पिछले 25 सालों से मुंबई और शिवसेना ठाकरे मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी का एक बहुत पुराना नाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मुद्दा है उसके लिए भी लोग रास्ते पे आए हुए नज़र दिखाई दिए। लेकिन अगर उसमें एक बात आपने गौर से देखी तो इसमें ठाकरे बंधु मतलब राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, इन दोनों का आना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर महाराष्ट्र, फॉर मुंबई। और ये सबके जो मामले में जो मुंबई के और महाराष्ट्र के जो आने वाले इलेक्शन हैं, इसमें जो कितना इम्पोर्टेंस है ये दो बंधु या फिर दो भाई एकजुट होने का, वो ताकत हमें इस मोर्चा में आज दिखी। और अगर उसमें से एक बात अगर नोटिस करी तो एक बात ये भी थी कि लोगों को है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, इसके लिए जो विरोधी पक्ष वाले जो बैठे हैं वो तो उसमें कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाले हैं। और जैसे कि राज ठाकरे हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ये सब लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है कि एग्जैक्टली वोट चोरी कैसे हो रही है, क्या क्या पॉइंट्स है कि जो वोट चोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब का जो है प्रेजेंटेशन भी दिया था। 2 दिन पहले भी जो मेळावा हुआ था वो भी देखा था। लेकिन आज जब राज ठाकरे जी का भाषण था तो उन्होंने ऐसा कहा कि सत्ताधारी जो है वो हमसे पुरावा मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, तो हमने वो भी पुरावा दे दिया। तो बहुत सारी ऐसी गड्डियाँ थी, ढेर सारे पेपर्स थे कि जिसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, किस तरह का प्रॉब्लम था। हमारे लोकमत के मुंबई के लाइव में भी हमने देखा था कि एक जो इंसान था उसने बताया कि एक का नाम है लेकिन एक का नाम 2 बार है और उनका जो डुप्लीकेट नाम है और उनका जो आयुर्मान है वो भी अलग अलग है 2 नामों में। तो इस तरह का जो एक था। लेकिन हाँ, एक और बात अगर हम गौर से देखेंगे तो उसमें आज रास्ते पे ताकत दिखी, बहुत ज़्यादा ताकत दिखी। लेकिन उसमें अगर हम सुबह से यहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो मनसे और ठाकरे इन दोनों का युति का जो एक मुंबई का नाता है, ठाकरे बंधु और मुंबई महाराष्ट्र का जो नाता है, वो नाता यहाँ पे दिखा। और ये कहीं ना कहीं जो चुनाव के लिए है वो चेंजिंग फैक्टर भी हो सकता है। यानी कि दोनों भाइयों की युति लगभग हो गई है और मुंबई के लोगों ने भी लगभग एक्सेप्ट किया है। अगर किसी ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके जो मिलना है, मिलजुलना है, उनकी जो भेंट हो रही है, उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये जो है कि दोनों भाइयों का आना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट अब कितना एक्चुअल वोटिंग में करेगा ये भी देखने वाली बात है। राइट बात है। अब पूजा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इस पूरे प्रोटेस्ट को आपने कवर किया, इसमें एक चीज देखने मिली हमें कि कांग्रेस के झंडे कम दिखाई दिए, मनसे के झंडे दिखाई दिए, शिवसेना के झंडे दिखाई और भगवा भगवा हमें दिखाई दिया गया और कुछ हद तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार के भी पार्टी के झंडे हमें दिखाई दिए। लेकिन जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दी। इसको आपने देखा तो किस तरह से? जैसा निधि ने कहा, ये मोर्चा मुझे ज्यादातर ठाकरे ब्रदर्स का लगा। मतलब पहले भी जितना हमने देखा है मुंबई में ठाकरे की जो ताकत है
वो इस मोर्चा में हमें देखने को मिली। अगर हमने देखा तो ये मोर्चा जो था वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, पर जितना हमने देखा उसमें मन सैनिक थे, शिव सैनिक थे। जितने मैंने जिनसे बात की, ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिले। अब हमने रैंडम बातचीत की, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, जो राष्ट्रवादी के होंगे। कांग्रेस के तो ज़्यादा दिखे ही नहीं। कांग्रेस के फ्लैग भी, जब मैं वरुण सरदेसाई से बात कर रही थी उनसे, उन्होंने भी कहा कि 6 फ्लैग है, पर उतने 6 ही दिखे, उसके अलावा दिखे ही नहीं। फिर वो गायब हो गए, फिर वो दिखे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि बिहार में इलेक्शन है तो कांग्रेस दूरी बनाई रख रही है क्या ठाकरे ब्रदर से और मनसे से, ये भी एक देखने की बात है। क्योंकि जितना हमने देखा इससे पहले जब मीटिंग्स हो रही थी, जब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त है, अधिकारी है, उनसे मिलने गए एमएनएस और जो ये है ठाकरे एमवीए, उनमें हमें प्रदेशाध्यक्ष नहीं दिखे कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो विजय वडेट्टीवार है वो दिखे। फिर भी एक बात हमने भाई जगताप का स्टेटमेंट अगर लिया तो वो भी बोले थे कि एमएनएस का नजदीक आना एमयूए के वो खटक रहा है कांग्रेस को कहीं ना कहीं, अगर हमने देखा तो इसलिए मुझे जितना इस मोर्चा में मैंने देखा, मुझे ज्यादातर ताकत वो ठाकरे ब्रदर्स की ही दिखी। ज़्यादा एमवीए से भी अलग हमने इस मोर्चा में देखा तो एमएनएस के फ्लैग दिखे, बस मुझे शिवसेना के फ्लैग दिखे। तो मुझे ज़्यादातर, अगर मैं इस मोर्चा को देखती हूँ तो मुझे शिव सैनिक, मन सैनिक और एक ठाकरे का मोर्चा ये दिखा। बीएमसी इलेक्शन अगर हमने देखा तो वो नज़दीक है, और इस बीएमसी इलेक्शन का अगर हम इस पे बात करें तो वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ठाकरे के लिए। क्योंकि मैंने जब वरुण सरदेसाई जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मेरी इच्छा है, और वो 99% तो वो है कि दोनों युति कर रहे हैं, होंगी बीएमसी इलेक्शन पे युति। तो मैंने पूछा एमवीए का क्या होगा, तो अब एमवीए पे बात चल रही है। कांग्रेस भी अगर हमने देखा तो वो भी बोल रहे हैं कि हम अलग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो ठाकरे ब्रदर्स की युति है वो हो सकती है, और उसके लिए आज का जो मोर्चा था, एक अलग पहचान, एक अलग अस्तित्व मनसे का, वो हमें देखने को मिला। ठाकरे मुंबई का एक अलग नाता है, वो भी देखने को मिला। बहुत दूर दूर से ठाकरे के शिव सैनिक जो है वो आए हुए थे। अहिल्यानगर होगा, नंदुरबार हुआ, जो मुस्लिम एक मावड़ा था। तो अगर हमने देखा तो मैं शुरू से जैसा बोल रही हूँ कि मुझे एक ठाकरे जो ब्रदर्स है, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनकी एक अलग पहचान इस मोर्चा में दिखी, जो कि बीएमसी इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है। एक बात मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हमने देखा कि 5 जुलाई को जो मराठी मेळावा हुआ था, उसके पहले भी जो ठाकरे वाले बोल रहे थे और मनसे वाले बोल रहे थे कि उनका जो मानना है कि वो सिर्फ मराठी का मुद्दा है, लेकिन उसमें भी कहीं कांग्रेस के नेताओं का हमें कुछ वहाँ पे बाइट्स या फिर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं मिली थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिवाली का जब टाइम चल रहा था, तभी ऐसा बोला था कि अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो ग्राउंड लेवल के होने वाले हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्था और मुंबई महानगर पालिका के। तो उसमें वो जो ग्राउंड के जो इलेक्शंस होते हैं वो ग्राउंड लेवल के होते हैं, वो स्थानिक कार्यकर्ताओं के इलेक्शन होते हैं। वहीं पे भी अगर हमने देखा कि कांग्रेस के एमएलए है भाई जगताप, उनका भी ये कहना था कि हम अलग से लड़ेंगे, या फिर ये ग्राउंड लेवल के इलेक्शन ये हमारे थे, और इससे पहले भी बीएमसी इलेक्शन और जो स्थानिक स्वराज संस्था के जो इलेक्शंस हैं वो कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं मराठी का मुद्दा, उसके बाद जो एक मुस्लिम वोटर्स का मुद्दा है, क्योंकि वोटर्स और जो बाकी के मुद्दे हैं वो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि वोटर्स बहुत टाइम पे एक अपने नेता को देख के वोट करते हैं, कुछ टाइम पे अपने पार्टी को देख के वोट करते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी जो है, नॉर्थ इंडियन वोटर्स भी हैं। तो अभी एमवीए है, तब तो पहले एमवीए उद्धव ठाकरे, शरद चंद्र पवार गठ और कांग्रेस, ये तीनों एक साथ थे। अभी इनकी जो मिलना जुलना है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट करेगा क्या, जो उद्धव ठाकरे जी के एमवीए के जो मित्र पक्ष हैं उनके साथ जो मिलना जुलना था उस पर कुछ इफेक्ट करेगा क्या। और फिर जो भाई जगताप है, उनके एमएलए कांग्रेस के, उनका जो एक वक्तव्य था कि ये जो इलेक्शंस है तो इससे पहले भी हम लोग अकेले लड़े थे और आगे भी अकेले लड़ेंगे। तो ये एक उनकी मांग है जो उनके कांग्रेस की जो कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की इस तरह की मांग इस वक्त पर करना जरूरी भी है क्योंकि बिहार के इलेक्शन है। अगर आज कांग्रेस खुल के ये कहती है, जी, कांग्रेस ये सोच रही है कि
जो ये अलायंस का अनाउंसमेंट हो या फिर हम राज ठाकरे के साथ जाते भी हैं तो उसका अनाउंसमेंट हम अभी ना करें, बल्कि जो उत्तर प्रदेश बिहार का जो चुनाव है वो चुनाव होने के बाद हम करें, ताकि जो बिहार के जो वोटर्स हैं और जो वोटिंग है उस पर इम्पैक्ट ना करे, और जो बीजेपी है उसे ये मौका ना मिले कि कांग्रेस मुंबई में उस पार्टी के साथ जा रही है जिसने मुंबई में बिहारियों को पीटने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं एक सेफ गेम खेलने की Safe कोशिश की जा रही है। इस मोर्चे में ये भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी कम थे। आदित्य जादव हमारे मुंबई महाराष्ट्र के रिपोर्टर हैं लोकमत मराठी के, और काफ़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कवर किया है। आदित्य, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम एमवीए के साथ नहीं है, हम ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, हम मनसे के साथ नहीं जाएंगे जिन्होंने बिहारियों के साथ पीटा। आज कुछ लोग दिखाई दिए थे। कुछ लोग दिखाई दिए, पर नाम के लिए दिखाई दिए ऐसा कहेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का जो चेहरा है वो अबू आजमी। जी। अगर देखा जाए तो उनके बड़े नेता रईस शेख भी है, पर उनमें जो मतलब अभी बातचीत चालू है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो आपने जैसे कहा कि अबू आजमी के माध्यम से ठेठ कहा गया है कि हम एमवीए में आना नहीं चाहते, और जो लोग जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके साथ हम खेलना नहीं चाहते। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो हमें देखे गए तो जो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग थे वो नहीं थे, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ पे थे, क्योंकि वो भी जिस हिसाब से ये महाविकास एमवीए का ये मोर्चा कहा जा रहा है, एमवीए का ये आंदोलन कहा जा रहा है, और वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो एमवीए मतलब एमवीए में जो घटक पक्ष आते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी, उसके बाद में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी, और उसके बाद में कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेता कहाँ थे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्य चेहरा है महाराष्ट्र का वो अभी हर्षवर्धन सपकाल उनको कहा जाता है। तो उनका पहले ही दिन से जो बैठक हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, उनसे उनकी वहाँ पे उपस्थिति नहीं थी। तो वो कहाँ पे है वो देखना बहुत ज़रूरी है, और उनके माध्यम से उस वक्त ही बहुत पहले कहा गया था कि मुझे कौन सा ही निमंत्रण यहाँ पे मतलब बैठक के लिए बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं गया नहीं। पर देखा जाए तो उस वक्त भी जो अर्ज था, जो लेटर था, उसमें हर्षवर्धन सपकाल इनका नाम था, पर उनके माध्यम से ये वक्तव्य क्यों किए जा रही है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो जिस हिसाब से ठाकरे ब्रदर्स की युति होने वाली है, उस बारे में जो बातचीत चल रही है, और ठाकरे ब्रदर्स की जो युति है वो डिपेंड है, दोनों पक्ष हिंदुत्ववादी है, दोनों पक्ष मराठी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और इस हिसाब में एमवीए टूटेगी क्या, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से महापालिका इलेक्शंस जो बहुत पास में आ रहे हैं, तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एमवीए ये पूरा महाविकास आघाड़ी करके एक साथ लड़ेगी कि हर पक्ष अलग अलग लड़ेगा, या फिर ठाकरे ब्रदर्स अपनी अपनी युति करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस जहाँ पे हमें जगह मिले वहाँ पे लड़ेगी, और उसके बाद में जो है कांग्रेस जहाँ पे उनकी जगह जहाँ पे उनकी ताकत है वो वहाँ पे लड़ेगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इलेक्शंस हुए हैं, मतलब लोकसभा इलेक्शंस देखे जाए या फिर विधानसभा इलेक्शंस देखे जाए, लोगों के जो पर्सपेक्टिव है, लोगों के जो मत है, लोगों के जो वोट्स है, वो एमवीए को इस हिसाब से मिले कि ये पूरे पक्ष एक है और कुछ अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, और जब भी महापालिका इलेक्शंस आएंगे तभी वोट जातियों में बांटे जाएंगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा इशू मुझे इन सबके एक साथ में लड़ने का यही लग रहा है कि लगभग 227 सीटें हैं। 227 सीटों में अगर पहले ही 3 पार्टी है, एक राज ठाकरे की पार्टी आते तो सीट शेयरिंग किस तरह से होगी? मुझे लगता है कि कई जगहों पर मुंबई में खासतौर पर राज और उद्धव की एक गठबंधन होगा। कांग्रेस गिनी चुनी सीट्स पर अकेले अपने दम पर लड़ेगी, और वैसे मुंबई में एनसीपी का इतना कुछ जनाधार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेगी। पर जिस हिसाब से आप देखा जाए तो जब भी पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नाना पटोले, उनकी बार्गेनिंग पावर देखी जाए तो कैसी थी, संजय राउत से भी भिड़ जाते थे। तो कहाँ पे तो सपकाल मतलब हर्षवर्धन सपकाल, इनकी बार्गेनिंग पावर कम पड़ रही है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस के टाइम भी बहुत झगड़े हुए थे। रात को 1-1 बजे तक बैठक चालू रहती थी, संजय राउत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, इनके साथ में बहुत छेड़खानी हो जाती थी।
पर उस हिसाब में जब भी बार्गेनिंग पावर कम हो रही है किस नेता की या फिर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का उसमें गलत है कि कांग्रेस की गलती है या फिर एमवीए की गलती है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीट शेयरिंग का इशू ये हर वक्त आता है और हर पार्टीज में आता है। मुक्ता, मुझे ये बताओ, आप मुंबई में घूमते हो, मुंबई में खबर करते हो, जमीन पर क्या माहौल है? जमीन पर अगर मुंबई की बात करूंगा, और खास तौर पर जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने वाली बात चल रही है, दोनों के बीच में गठबंधन जैसी सिचुएशन बन चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो मुंबई में मराठी वोटर्स और मराठी लोगों के अंदर किस तरह का माहौल बना हुआ है, और कुछ हद तक जो गैर मराठी है उनके अंदर भी किस तरह का माहौल दिख रहा है? अगर इस छोटे छोटे मुद्दे पर गौर किया जाए तो देख सकते हैं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा आमदार, मतलब 10 आमदार ये मुंबई से चुनाव जीत कर आए हैं। यानी ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इनके पक्ष की ताकत वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। और बैठकों का मुद्दा होगा या फिर मराठी भाषा का मुद्दा होगा, फिर मराठी व्यक्ति को जो घर ना मिले, ऐसे भी जो मुद्दे हैं चर्चे में आए थे, उस मुद्दों को लेकर बार बार जो है ठाकरे पक्ष होगा या फिर राज ठाकरे इनका मनसे पक्ष होगा, वो एक साथ आते हुए दिखाई जाते हैं। अगर हिंदी भाषा की शक्ति का जो मुद्दा था, जो भाजपा ने जो है हर स्कूल में पहली से चौथी तक हिंदी भाषा अनिवार्य की थी, उस मुद्दे को लेकर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अभी मेरे सहकारी ने भी कहा, निधि ने, कि जो विजयी मेला उनका हुआ था उसमें ठाकरे जो दोनों है ब्रदर्स, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा ये मुंबई में दिखाई दे रही थी। मतलब जैसे कि बाला साहेब मराठी मानुस भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, देखा जाए तो मराठी मानुस भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसे इस जो है ग्राउंड लेवल पर हाल फिलहाल देखा जा सकता है। अगर हिंदी वोटर्स या फिर जो इतर भाषा के वोटर्स है, उनके इसमें थोड़ा बहुत जो है संभ्रमावस्था दिखाई देती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई जाता है। क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात करें तो बार बार सामने वाले पक्ष से भी ऐसा आता है कि हमारा हिंदुत्व जो गहरा है, लेकिन ठाकरे पक्ष से ऐसे बोला जाता कि नहीं, हमारा हिंदुत्व जो है हाथ में काम और दिल में राम, ऐसे बार बार जो है आदित्य ठाकरे भी कहते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो 50-50 सिचुएशन है। अगर ये दक्षिण मुंबई में जो है ठाकरे पक्ष का वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है, उसमें अगर राज ठाकरे भी, अगर दोनों की युति अभी तक अधिकृत जो है घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर दोनों की युति हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बदलाव दिखाई देगा। जो गणित है वो प्लस में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी तरह से अगर चलता रहा, ठाकरे बंधु अगर जो है एक साथ आते रहे अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, आज का वोट चोरी का मुद्दा था, मराठी विजयी मेला था, इस छोटे छोटे मुद्दों में अगर एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए गए तो मराठी वोट जो है तो उनके तरफ झुकने की जो संभावना है वो हम जता सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है इतर जो वोटर्स है वो भाजपा को वोट देंगे या नहीं देंगे, वो आने वाले पीरियड में ही हम लोग को दिखाई देगा। यानी कि मराठी वोटर्स जो है वो पूरी तरह से राज और उद्धव के साथ खड़े हैं। और जो आज का मेला, जो आज की रैली हमने देखा, आंदोलन जो देखा, इस आंदोलन में जिस तरह से मेरे सहकारियों ने बताया कि इस आंदोलन में ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन बहुतेक अगर देख लिया जाए तो ये आंदोलन जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की गाथा को बयां कर रहा है। और ये पिक्चर पूरी दिखा दी गई है कि दोनों भाई अब लगभग साथ में आ चुके हैं और बस औपचारिक तौर पर उनके गठबंधन के ऐलान करने का टाइम हमें देखना पड़ेगा कि कब होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इसलिए कन्नी काटती हुई नजर आ रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है और राज ठाकरे के साथ ज्यादा अगर वो किसी मोर्चे में दिखाई दिए या फिर राज ठाकरे के साथ लीनिंग होते हुए दिखाई दिए तो जाहिर सी बात है बीएमसी के चुनाव में, बिहार के चुनाव में उनके बिहार के वोटर्स पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस भी थोड़ी दूरी बनाए रखी हुई है। जैसे ही बिहार के इलेक्शन खत्म होंगे तो हो सकता है कि समीकरण हमें बदलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे क्योंकि कांग्रेस मुंबई में हो सकता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट करे और कुछ सीटें लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जो है ये पूरा मुंबई का बीएमसी चुनाव जो है वो लड़ने के लिए दे। तो फिलहाल इस मोर्चे से हमें ये देखने मिल रहा है कि आज का मोर्चा उद्धव और राज ठाकरे इन दोनों की ताकत दिखाने के लिए था।
वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।